आखिर ये विरोध जो है वो बाबा बागेश्वर का है, धीरेंद्र शास्त्री का है, या फिर सनातन धर्म का ये विरोध किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से एक साथ ये राग आलापे जा रहे हैं, सवाल यही खड़ा होता है। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है उनसे भी मिलवाते हैं। मेरे साथी भी 3 जुड़ रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुराग सिंह रायपुर से इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अभिषेक राज भी रायपुर से ही है, जहां पर प्रवचन चल रहे हैं वहां पे। मकरंद काले छतरपुर से हमारे साथ में है, यानी कि वो जगह जहां पर धीरेंद्र शास्त्री का मुख्य धाम है, जहां बाबा के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, वहां की भी तस्वीर। साथ ही साथ मेरे साथ में डॉक्टर कौशल मिश्रा जो है बीजेपी की प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। रोशनी जायसवाल जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ में जुड़ रही हैं। स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु हैं, और सुमित खरबंदा जो कि माइंड रीडर हैं वो भी जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी टेक्निक होती है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने साथियों का रुख करती हूँ। अनुराग, आप उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर पिछले कई दिनों से ये कहा जाए कि वहां पर दरबार लगा हुआ था। बाबा आए हैं, आपने जब आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के तमाम चमत्कारों को देखा, दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो उस पर सियासत करता है। वो कहता है आप हमारे दरारों को ठीक करके दिखा दीजिए, वो कहता है आप हमारे सामने चमत्कार करके दिखाइए। ऐसे लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं कि दरारें ठीक है, वो खुद पहले अपनी स्वयं दरारें ठीक करें। जो ऐसी वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है। मैं अब कोई से भी नंद हो, वो कोई से भी नंद हो, वो पहले स्वयं अपने आम में झांक के देखें, अपनी दरारें पहले ठीक करें जब। और बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं चमत्कारी हूँ। कभी एक बार तो उठा के देखो ना, कब कहा है कि मैं भगवान हूँ, कब कहा है कि मैं चमत्कार हूँ। सिर्फ दरबार है, 2 दिन का दरबार लगता है, जिसका नंबर आ जाए 5 लाख आदमी में, 10 लाख आदमी में, कितने का आता है? 100 का, 50 का, जिसकी किस्मत है उसका नंबर आ जाता है। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और बाबा को चैलेंज करते हैं। वो सब अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते ये सब कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं जितने मुस्लिम हैं और ईसाई हैं जो धर्म परिवर्तन करके बाहर गए, वो सब वापस आ रहे हैं हिंदू धर्म सनातन में। तो इनका वोट जो है मुस्लिम और ईसाई से खिंचा कर हिंदू को लोग, मतलब ये वोट बैंक के लिए बाबा पर सवाल उठा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जहां पे इस समय धीरेंद्र शास्त्री जो है वो कथा वहां पर वाच रहे हैं। मेरे साथ में मेरे और साथी हैं, मकरंद काले भी मौजूद हैं, छतरपुर में है। मकरंद, लगातार एक के बाद एक कई, ये कहा जाए, कई विवाद, कई बातें, कई आरोप, कई अलग अलग इस दौरान ऐसे सबूत तक पेश करने की बात कही गई। आपके आसपास लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए जो आरोप लग रहे हैं बागेश्वर धाम पर, धीरेंद्र शास्त्री पर, उनका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर में रैली निकालने वाले हैं। यहाँ पर झंडे हाथ में, बैनर लेकर और झंडे लेकर आए हैं। क्या है आज की रैली का उद्देश्य? कितनी नाराजगी है लोगों में? हिंदुस्तान के अंदर जो साधु संतों पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो निर्विवाद हैं, उनका कोई तथ्य नहीं है। उनके जो निश्याम मानव ने अनगढ़ टिप्पणी की है उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को आग लग चुकी है। आज पूरा हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है। अब किसी भी सनातन धर्म का चाहे जो विरोध करेगा उसको घुरजोर विरोध किया जाएगा, पुतले फूंके जाएंगे और चौराहे पे जूते मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम लोग हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अलग अलग लोग हैं जो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कितना विरोध है आज? किस चीज का विरोध आज दर्ज कर रहे हैं? आज विरोध है श्याम मानव का। तो श्याम मानव अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता है कि तुम कितना धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। ये तस्वीरें और मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ढोल मजीरे बजा रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सीताराम का जाप चल रहा है और प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप? सीताराम 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 सीताराम। ये आज का विरोध किस लिए है? ये है बाबा अपने धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए हो रहा है कि वो मानव वाले हैं जो उनने बोला है। ये अपन लोग उन्हीं के बाबा के समर्थन क्या कर रहे हैं आप? ये सीताराम राधे श्याम की धुन का हनुमान जी महाराज से बनाए कर रहे हैं कि उनको शक्ति दे। जय जय श्री राम। तो ये श्री राम के जयकारे के साथ क्यों आए हैं यहाँ बड़ा पर? जो धड़ा है वो यहाँ पर नजर आता है, ना सिर्फ राजनेता, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियों का दौर है वो जरूर एक अलग रूप में इस चर्चा को लेकर जाता है। अब मेरे साथ में जो खास मेहमान है मैं उनका रुख करूं, लेकिन आपको ये बताते चले कि आखिर किसने क्या क्या कहा है। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के लिए, उनके चमत्कारों के लिए कोई कह रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, यहां तक कि आसाराम राम रहीम तक से तुलना कर दी गई।
एक संतों का ही एक धड़ा जो है वो उनका विरोध कर रहा है, चाहे बात माघ मेले में मौजूद संत हो या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज तो कह रहे दरारें ठीक कर दे, जोशीमठ को बचाए, पप्पू यादव हो, गोविंद सिंह हो, कांग्रेस के ऐसे तमाम नेता हैं जो अलग अलग बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये दरअसल सवाल सबसे पहला मैं आपसे इसीलिए कर रही हूं क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं। सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक के रूप में ही नहीं बल्कि लोगों के मन में एक अलग रूप में, एक अलग युवा, चमत्कारिक युवा के तौर पे उन्होंने अपनी छवि बना ली है, एक अलग बाबा के रूप में उनकी छवि है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म में भी एक धड़ा ऐसा है जो उनका विरोध कर रहा है। आखिर क्या वजह मानते हैं उसकी? नेता तो है ना जी, देखिए मुंडे मुंडे मती भुन्ने, अनेक प्रकार के लोग हैं, अपने अपने विचार हैं, सवाल है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जितना बवाल मचा हुआ है, आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ। किसी एक भी, लाखों लोग आते हैं लेकिन एक भी शिकायत उनके खिलाफ नहीं है कि जमीन कब्जा किया, किसी से जबरन पैसा लिया, किसी का उत्पीड़न किया। तो बेवजह आखिर पादरी जो एक से एक है जो कितना उत्पीड़न करते हैं, बेवजह पाखंड फैलाते हैं, ये मौलाना एक से एक जो अंधविश्वास फैलाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो जिसे प्लास्टिक के बंदूक चला रहे, तो इन लोगों के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर कोई तिलक लगाया हो, कोई गेरुआ पहना हो, कोई सनातन का प्रचार कर रहा हो, तो उसके खिलाफ हर एक धड़ा ऐसा है जो तुरंत खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के उनको उन पे अनेक आरोप लगा देता है, यानी बिना कारण ही आरोप लग रहे हैं। तो ये बड़ा लेकिन अभी ऐसे में तो कई ऐसे जो बड़े संत हैं, जो जाने माने बड़े संत हैं, उनकी तरफ से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज भी उन्हीं में से एक है। देखिए पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज मेले में मौजूद जो संत है वो भी उन्हीं में से एक है। देखिए पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे भाई भी है, मित्र भी है, बहुत अच्छे। अब जगत गुरु शंकराचार्य भी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनकी परिस्थितियों में किया, चूंकि जोशीमठ वो गए हुए हैं, वहां की स्थिति जो देख रहे हैं बहुत द्रवित है वो, तो इसलिए उनके एक पीड़ा निकली होगी कि कोई भी आए और चमत्कार करे और यहाँ के लोगों को बचाए। स्वाभाविक रूप से वो निकला, लेकिन इसका मतलब ये इस दृष्टि से नहीं देखी जाना चाहिए कि वो सीधे उनपे आरोप लगा रहे। दूसरी बात यह है कि जी ठीक है, मैं जरा रोशनी का भी रुख कर लेती हूँ। रोशनी, गोविंद सिंह कह रहे हैं कि अगर चमत्कार करते हैं प्रमाण दे। विपक्ष के कई नेता बार बार कई तरह की बातें कह रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं मान सकते? अगर ठीक है, अगर भरोसा है, भरोसे वाली बात है, लेकिन इस तरह से नफरत वाली बयानबाजी, विपक्ष के कई नेता जेल में डालने की बात तक कह देते हैं। अचानक से ऐसी आखिर कौन सी बात सामने आ गई कि इस तरह की बयानबाजियां शुरू कर दी विपक्ष ने? देखिए, ये 26 साल के बाबा अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और इन बाबा के बारे में जितनी ज्यादा चर्चा हो रही है उतनी ज्यादा इनकी ब्रांडिंग हो रही है, उतने ज्यादा इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और इनके लिए फायदा हो रहा है। ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए अपने ये काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं। बाबा को पठान मूवी से क्या लेना देना है, वो पठान मूवी पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? बाबा को आमिर खान से क्या लेना देना है, आमिर खान के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? बाबा को बुलडोजर से क्या लेना देना है, वो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा देंगे। तो जब बाबा राजनीतिक चीजों में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं तो राजनीतिक नेता जितने भी हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर बाबा राजनीति में अपना हस्तक्षेप ना करें, लेकिन रोशनी ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। और अगर इस तरह से अगर उनकी बॉलीवुड को लेकर या फिल्मों को लेकर अगर प्रतिक्रिया है, उनका तो ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई बातें सामने आती हैं जो हिंदू सनातन धर्म पर अगर आरोप लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो जवाब उन्हें देना होगा। ये इस बारे में ये बयान उनका सामने आया भी था जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था। मुझे एक बात ये बताइए, अगर विपक्ष के नेता बार बार इस बात को लेकर, विपक्ष के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि भाई प्रमाण दें, ऐसे बाबाओं को जेल भेज देना चाहिए, आखिर क्या वो भी छतरपुर या उसके आसपास ऐसी जगह जहां पर धीरेंद्र शास्त्री का बहुत बड़ा प्रभुत्व माना जाता है? देखिए, बात ये है कि बाबा को सनातन धर्म की बातें करनी चाहिए, भक्तों की क्या प्रॉब्लम है उसकी बातें करनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा से बुलडोजर की बातें कर रहे हैं और राजनीति वाली बातें कर रहे हैं जैसे कि ये नेता हैं। हाँ। और अपने आप को खुद ही बोल रहे हैं कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। तो ये कॉमेडी का विषय नहीं है, ये सनातन धर्म पे प्रहार हो रहा है कहीं ना कहीं और सनातन धर्म को लेके टारगेट किया जा रहा है। सनातन धर्म का इससे कोई
बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये बाबा का व्यक्तिगत बयान है और बाबा जानबूझ के नेताओं वाले बयान दे रहे हैं और टारगेट आ रहे हैं ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये जानबूझ के बयानबाजी। जरा मैं बाकी गेस्ट की तरफ जाऊं। मेरे एक साथी अभिषेक राज भी, ठीक है रोशनी, अभिषेक मेरे साथी उस जगह पर मौजूद है जहां पर कथा चल रही है और जहां पर कथा होनी है। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंची, जरा ये बताइए कि जो आरोप है, मेरी साथी रोशनी कह रही है कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जानबूझ के इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि वो लाइमलाइट में आए। भाई, कथा के मंच से कथा होनी चाहिए, क्या कथा के अलावा सब कुछ होता है वहां पे? क्या देख पाया आपने, क्या जाना वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जब यहाँ पे आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री आचार्य तो अपने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। कथा तो करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन कथा के अलावा ये जो बात कही जा रही है कि जो और कुछ बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कथा करते हैं, भजन करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, आस्था की बातें करते हैं, जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसकी बातें करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे लीडर भी यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए। पूर्व मंत्री हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। नंजी, एक बात बताइए, जिस तरीके से विरोध हो रहा है कुछ दिनों पहले, आपने भी देखा, क्या है ये विरोध? क्या चीज का विरोध? ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ लोगों ने विरोध किया। मुझे लगता है, देखो, भारत संपूर्ण दुनिया को मानव जीवन को सिखाने का काम प्रारंभ से किया। हमारे ऋषियों ने कहा है, हे गंगा जमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, तुम पहले अपने देश की सनातन। आपको नहीं लगता ये विरोध सनातन धर्म का विरोध है? हाँ, बिल्कुल वही है। मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग पहले अपने देश को समझो, उसकी जीवन शैली। ये उसी बात का आम लोगों को नए तरीके से बताने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा तरह से गलत है। ये भारत के भारतीयता का उदय का एक प्रतीक है और संपूर्ण दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, इतना परेशान है। संसार में अलग अलग प्रकार का है। प्रकृति के साथ अन्याय कर दिए, अब वो मरने को तैयार है। कल हमने देखा कि यहाँ पे सुल्ताना का घर वापसी भी हुआ, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खुद जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी कह रहे थे कि किस वर्ण में लाएंगे, किस जाति में लाएंगे। देखिए, वो तो किसी ने, शास्त्री जी ने, बाबा बागेश्वर वाले ने तो नहीं कहा कोई आ जाए। ये जो जीवन शैली है संपूर्ण दुनिया में एक अन्यतम है, जो भारत की है। ये हिंदू कोई धर्म या पूजा पद्धति नहीं है, एक जीवन की शैली है और इसमें अगर कोई प्रभावित होकर के जो चर्चा हो रही है उससे आता है, वो धर्मांतरण नहीं है, वो हिंदू समाज जो जीवन शैली है उसी में माने जाएंगे। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जो जीवन शैली उसमें वापसी है। लोग भी देखिए भारी संख्या में पहुंचे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद जो राम कथा है उसकी शुरुआत होगी। कथा सुनने के लिए दरअसल आपको बता दें कि रायपुर में जिस जगह पर मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, दरअसल यहाँ पे अभी रायपुर में कथा चल रही है और आज इस कथा का अंतिम दिन है। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर कौशल मिश्रा भी मेरे साथ में मौजूद है। डॉक्टर कौशल, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि भाई अंधविश्वास जो लोग फैलाते हैं, बीजेपी नेता उनके दर पर जाते हैं, बीजेपी की नेता वहां पर मौजूद थे, कैसे देखते, क्या कहेंगे? आरोप है ये। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। देखिए, किसी की अपनी श्रद्धा है, कोई किसी भी की पूजा कर सकता है, कोई किसी के दरबार में आ सकता है, किसी पे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन करता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन के साथ चलती है, राम मंदिर का निर्माण करा रही है, देश में हिंदुत्व का एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, सभी लोगों को हिंदू मानती है, पूरे भारतवर्ष में रहने वाला हर आदमी हिंदू मानती है। और ये समझिए कि कांग्रेस ने किया क्या, जितने भी लोग हैं सब ने हमेशा हिंदुओं को तोड़ो और बाकियों को जोड़ो की राजनीति की है। हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, हिंदुओं को वर्ण में तोड़ो, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताओ, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाओ, राम भक्तों को काली नेम बताओ। इनके अपने नेता ही इस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है राम काल्पनिक, जो बाबा राजनीति की बात करता है, जो बाबा फिल्मों की बात करता है, वो बाबा सही है क्या? ये रोशनी सवाल पूछ रही है आपसे, आपके अनुसार क्या कहते हैं? ये सवाल का उत्तर नहीं देंगे, वो राम मंदिर पे चले अगर मैं एज ए लीडर, एज ए नेता, मैं किसी भी चीज के ऊपर सवाल उठा सकता हूँ, ये मेरा
ठीक है, सिटीजन होने की तरह राइट है, तो उनके पास अपना राइट है, वो अपनी बात। और आप उनके चीरों को सुनिए, तो उन्होंने कहा कोई भी आदमी जो सनातन धर्म पे सवाल उठाएगा उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि जो भी लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं मतलब उनका बीजेपी थोड़ी ना हो जाता है। रोशनी, बुलडोजर मतलब बीजेपी थोड़ा हो जाता है। अब कई ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। हो गया ना, कथा के मंच पे बुलडोजर की बातें कहां से हो गई? ठीक है, इसका जवाब मैं चक्रपाणी जी से लूंगी, लेकिन सुमित खरबंदा जी आप तो माइंड रीडर हैं। मैं बड़ी क्यूरियस थी आपसे बातचीत करने के लिए भी, लेकिन जरा समझाइए कि कहते हैं कि आप भी लोगों का मन पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं, जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी पढ़ लेते हैं। ये कोई विधा होती है? आखिर ये क्या टेक्निक क्या होती है? एक अलग चर्चा है इन दिनों। जी मैं सुमित जी की आवाज कट हो गई है। जी सुमित जी। के लिए लोगों को एंटरटेन करता हूँ और ये माइंड रीड करना मेरा पेशा है। देखिए, मैं सबको बताता हूँ कि ये एक तरीके की टेक्निक है और मैं अपने शो में खुलेआम ये बातें करके दिखाता हूँ कि अगर कोई भी आपके विचार हैं जो इंस्टेंट आप कुछ भी सोचते हैं या किसी तरीके से, या आपके माइंड में कई बार होता है कि बातें डाली जाती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो वो भी कुछ टेक्निक हम लोग यूज करते हैं किसी का मन पढ़ने के लिए। एक्चुअली में ये सब जादू नहीं कहा जा सकता। ये हम लोग इवेंट्स में हम लोग परफॉर्म करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अगर इसकी भी एक सीमा है, एक लिमिट है। अगर उतने ही सीमा में हम लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने शो के दौरान बताता हूँ कि अंधविश्वास नहीं है। इसको ये ना समझा जाए कि मेरे कान में आकर कोई बता रहा है भूत है या किसी का मुझ पर आशीर्वाद है, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको अगर दायरे में रखकर किया जाए तो एक एंटरटेनमेंट के बारे में समझा जा सकता है और मैं लोगों को बताता भी हूँ। बाकी इसके बाहर जो चली जाती है बात, मुझे लगता है लोगों को उसमें विश्वास करने की बजाय पहले उसकी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या नॉलेज को अपना बढ़ाना चाहिए? क्या जो हमें अंधविश्वास की तरफ खींचा जा रहा है, क्या ये सही है, नहीं है? बहुत से लोग इस बात को मानते भी हैं, बहुत से लोग इस बात की। वाकई में कोई विधा होती है या ये सिर्फ एक टेक्निक है? जैसा आपने कहा कि आप वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रैक्टिस है। जी, करीब 15 साल हो गए हैं मुझे ये सब समझते हुए, जानते हुए। जब मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम पर ये चीजें मैं नहीं जानता था। पर ये है कि अब जैसे जैसे नए आइडियाज, नई बातें होती हैं, ये स्किल है मेरी ये स्टडी है। साइकोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था, वो अंडरस्टैंड करते हुए सब्जेक्ट कि माइंड कैसे काम करता है। आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इम्पॉसिबल चीजें भी कर सकते हैं। यानी कि सुमित जी से हम ऐसे कहें कि एक स्टडी है, ये आपकी स्टडी है, लेकिन जिस तरह से दावा धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक के लिए किया जा रहा है उसमें तो लोग उन्हें खुद भगवान स्वरूप मानने लग जाते हैं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, जैसा रोशनी ने भी सवाल किया और कई लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कथावाचक है तो कथा वाचने के अलावा ऐसा लगता है कि आप उस मंच पे बहुत कुछ होने लगा है। वहां पे बात फिल्मों की भी होती है, वहां पर बात जैसे रोशनी के अनुसार वहां पर बुलडोजर की बात क्यों होती है? भाई अगर कथावाचक है तो कथावाचे। देखिए रोशनी जी एक पार्टी की प्रवक्ता है, उनका दायित्व है हर प्रश्न उठाना, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे वो गलत है। क्योंकि आप देखिए, अगर वो पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, हम सब भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसमें भगवा का अपमान है, उसमें बेशरम रंग कहा गया है। तो ये हर जागरूक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाए। बुलडोजर की जब बात उसके लिए की जाती है जो देश के खिलाफ साजिश रचता हो, तो उसके घर हमारे देश में रह के तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाने की बात होती है। अगर इसको कहते पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, तो ये गलत क्या है? हमें लगता है उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक राष्ट्रवादी चश्मे से देखा जाना चाहिए। क्योंकि हर देश के नागरिक का एक कर्तव्य है, अगर कोई प्रवचन करता है तो वो भी तो देश का नागरिक है ना, वो भी तो जागरूक होना चाहिए ना, उसको भी राष्ट्र के प्रति और जो दुनिया में चल रहा है उसको होना चाहिए। तो ये हमें लगता है कि कोई भी फिल्म बन रहा है, जिस प्रकार आजादी के बाद से हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया गया बॉलीवुड के माध्यम से, कभी संतों को, कभी मठों को, कभी मंदिरों को, कभी भगवान को अपमानित किया गया, तो क्या उस पर मौन रहे और कथा बाजते रहे? तो ये तो ठीक बात नहीं है। अब जब सवाल इस बात का है कि अगर आपकी इस बात पे रोशनी मुस्कुरा रही है, मैं जवाब लूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है अपने दर्शकों को बता दूं, इसी मामले से जुड़ी हुई। नागपुर में जिस जगह पर सवाल खड़े किए गए थे
कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर श्याम मानव की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्याम मानव को लगातार धमकियां मिल रही थी, ये भी बात सामने आई। धमकियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जान से मारने तक की धमकियां मिल रही थी। अब उसके बाद में श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, श्याम मानव वही व्यक्ति है जिन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया था। अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी अब उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके परिजनों की भी। रोशनी, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस तरह से आपने कहा कि भाई अगर सिर्फ फिल्मों की या इन सारी बातों की क्यों यहाँ पर इस मंच से बात होती है, आपको जवाब मिला होगा। चक्रपाणी महाराज ने दिया। ये महाराज जी कह रहे हैं कि कथा करते वक्त देश में क्या हो रहा है और बॉलीवुड में क्या हो रहा है, इस पे भी चर्चा करनी जरूरी है, आंख मूंद के नहीं बैठना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी लोगों से अपील की है कि ये मूवीज को बॉयकॉट करवाने का जो ट्रेंड चल रहा है उस पे ध्यान न दें, अपने काम पे। कन्याकुमारी से उस समय इनकी यात्रा में आते हैं, पादरी उद्घाटन करते हैं और इनके लिए कांग्रेस को वोट देने के लिए चर्च का प्रीस्ट ये कहता है कि कांग्रेस के लिए वोट किया जाए, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। इस समय समस्या ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से पूरे भारतवर्ष का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी यूनाइट हो रहा है। वो जातियों और धर्म से ऊपर उठ के आ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात हो रही है। तो कांग्रेस जी, मेरा ये कहना है कि बहुत से लोग इस बात के विश्वास से, इस आस्था से ठीक हो रहे हैं। इस वजह से दिक्कत हो रही है। जी सुमित जी, अपनी बात पूरी। बाबा के पास जाकर बहुत से लोग अपना इलाज करवाकर, अपना इलाज तो मैं ये नहीं बोलूंगा वो डॉक्टर है, मैं ये कहूंगा अपनी आस्था के प्रति ठीक हो रहे हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वहां जाकर उनको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उनको एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी पॉजिटिव आती है। तो इसमें गलत क्या है? अगर एक इंसान वहां जाकर और अगर इतने सवाल है तो एक बार वहां पर भी जाकर क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए। रोशनी, ये भी अपने आप में बात हो जाती है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कई तरह की बातें हैं, लेकिन उसके बाद में जब सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, उसके बाद में यही बात है कि क्या सिर्फ एक बहाना है धीरेन्द्र शास्त्री का, मेन जो है वो सनातन निशाना है।